यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर। सो व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो ये नंबर का एक प्रजाति का नाम है। नंबर की बहुत सारी प्रजातियां होती है, जैसे जीवों की बहुत सारी प्रजातियां है, वैसे नंबर्स की भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, जिसमें से एक प्रजाति ये भी है, इर्रेशनल नंबर। ये ऐसा नंबर है जिसको आप चाहकर भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोले थे रेशनल नंबर, लेकिन ये जो नंबर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको आप चाहकर भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। देखते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे हम लोग। सो आज का टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा नोट्स में। नोट्स बना रहता है तो रिवाइज करते वक्त आपको वहां पे सुविधा होता है डिफिनेशन वगैरह। हालांकि एग्जाम में डिफिनेशन वगैरह जनरली नहीं पूछता है, सवाल पूछता है, लेकिन फिर भी माइंड में रहना चाहिए। कभी कोई रास्ता चलते कोई पूछ दिया कि बहुत पढ़ते हो तो बताओ भाई व्हाट इज इरेशनल नंबर, या कोई और भी पूछ सकता है, तो डिफिनेशन भी माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसका डिफिनेशन है ए नंबर, या ए नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं तो दी लगाना चाहूंगा यहां पे, ये ज्यादा सही रहेगा। द नंबर which cannot be written, which cannot be, हाँ समझ रहे, कांट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो लिख दिए तो कोई बात नहीं। which cannot be written in the form of p by q, जहां पे as always q is not equal to 0 is called irrational number, is called irrational नंबर। मतलब ये इस टाइप का नंबर है जिसको आप चाहकर भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ये तो रहता ही है, ये तो इंस्ट्रक्शन है कि भाई q जीरो नहीं होना चाहिए। q जीरो होता है तो क्या होता है वो हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरह में नहीं लिख सकते। जैसे दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल, अगर हम ये लिखें अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, इसको आप चाहकर भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p बाई क्यू याद करना, p बाई क्यू का जो फॉर्म होता है ना, उसमें p और q क्या होना चाहिए? कोई भी इंटीजर होना चाहिए। p और q कोई भी इंटीजर होना चाहिए। अगर आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो रूट 2 जो है वो रूट 2 अब रूट से बाहर आने लायक चीज नहीं है। रूट 2 को आप ज्यादा से ज्यादा इसको डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन भी करके हम देखेंगे हम लोग कि क्या हो रहा है आखिर। लेकिन अगर हम अभी डेसिमल एक्सपेंशन की बात ना करें, क्योंकि हम p बाई क्यू के फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो p बाई क्यू अलग चीज है, डेसिमल एक्सपेंशन अलग चीज है। डेसिमल एक्सपेंशन तो हम लोग इस तरह की चीजों का भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसका कंपेरिजन रेशनल नंबर से कर रहे हैं, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म से इसका बातचीत चल रहा है। तो रूट 2 को आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं? रूट 2 बाई 1 कर सकते हैं। तो क्या ये p बाई क्यू का फॉर्म हो गया? नहीं, p बाई क्यू का फॉर्म में p और q में ये जो दोनों है वो इंटीजर होना चाहिए। यहां पे ये समथिंग तो है, यहां 1 तो है, लेकिन ये दोनों के दोनों ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है वो दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं, ये दोनों के दोनों दो पार्ट तो है, लग रहा है p बाई क्यू टाइप का,
लेकिन इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म का नहीं बोल सकते, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये तो इंटीजर नहीं है ना, इंटीजर तुम लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, 0 1 2 3 4 5, माइनस में भी चले जाओ, -1 -2 -3, इस तरह से जा सकते हैं। तो ये ऐसा थोड़ी होता है, ये तो उस लिस्ट में है ही नहीं। मतलब ये और ये इंटीजर होता अगर, तो उसको रेशनल नंबर का फॉर्मेट बोलते। तो भाई रेशनल नंबर का फॉर्मेट ही बोलते तो इरेशनल क्यों पढ़ते? इरेशनल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो नया गुण होगा। तो नहीं, नया गुण है, यही नया गुण है। क्या नया गुण है? इसको आप चाह कर भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये रह ही जाएगा, ये रह ही जाएगा। तो √2 क्या है? इरेशनल नंबर। अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें ना, अगर आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो √2 का वैल्यू निकालना आता है आपको? यस। अगर हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो √2 बराबर होता है 1.414 और ये डॉट डॉट डॉट, इसमें हम डॉट 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 लगाए हैं, रेकरिंग उकरिंग नहीं। रेकरिंग वाला होगा तो फिर रेशनल बन जाएगा। रेकरिंग वाला जब जो नंबर होता था उसको हम लोग नहीं पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। इसमें डॉट 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 लगाने का मजबूरी है कि आगे क्या होगा ये पता ही नहीं है, कुछ 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 नया नया मिलेगा। रेकरिंग कब लगाते हैं? जो कोई खास चीज रिपीट कर रहा हो, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इस तरह का पैटर्न जब बनता है तो 1 2 3 के ऊपर रेकरिंग दे देते हैं। लेकिन इसको जब एक्सपेंड करोगे ना √2 को, √2 आता है निकालने ना, √2 कैसे निकालते हैं हम लोग? किसी भी चीज का रूट निकालना कैसे निकालते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। मान लीजिए आपको 25 का रूट निकालना, क्या है, क्या प्रोसेस है? रूट निकालने का प्रोसेस है, इस तरह से हम लोग रूट निकालते थे। 50 25 कट गया तो कटिए गया तो कहानी खत्म। इसका ये तो एक लाइन में हो गया है। वो √2 का अगर निकालेंगे तो एक लाइन में नहीं जाएगा। दिखाते हैं √2 का, अगले पेज पे चलते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, इसी का दूसरा, अगर आप √2 को डेसिमली एक्सपेंड करें तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2 1 इकाई। अच्छा, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गया है, चलिए इसको मिटा देते हैं। दो का हमको रूट निकालना है, तो 1 1 जा 1, यहां हम लोग जोड़ते हैं। भूल गए? नहीं, कई बार बच्चे 9 में आते हैं और इसे भूल के आते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। ये रूट जो है ना, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड से भाग, ये स्पेशल टाइप का भाग है। अब जूनियर क्लास में इसको ज्वाइन किए होंगे। ये ऐसा भाग है जिसमें पता ही नहीं है कि भाग कौन चीज से लगाना है। जैसे 2 का रूट निकालना है तो भाग वाला मेथड तो है, डिवीजन वाला मेथड तो है, लेकिन इसमें पता नहीं है कि भाग किससे लगाना है। तो इसका नियम है कि जितना से भाग लगाओगे उतने मर्तबे लगाना है। अगर 2 से लगा रहे तो 2 मर्तबे लगा सकते हैं, 3 से लगा रहे तो 3 मर्तबे लगा सकते हैं। तो 1 से लगाए हैं, देखो 1 मर्तबे लगाए, 2 रहता है 2, अब 2 रहता है, 2 मर्तबे लगा रहे 2 दूना 4 ना हो जाता है, तो 2 ये था। अब 5 उच रहता तो हम लोग वो काम करते। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 लिखना पड़ा है, क्योंकि ये ऐसा भाग होता है जिसमें पता ही नहीं होता कि भाग कितना से लगाना है। तो 1 इकाई 1, ये वाला 1 लिखे, इसको गुना करके यहाँ लिखे, तो 1 याद आ रहा है कुछ? यस। अब इसको यहाँ घटाते हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो गया? 1। इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1 1 2। अच्छा, अब उतारने के लिए तो कुछ है ही नहीं, एक बार भाग लगा, घटा उठा के बच गया। अब क्या होगा? उतारने के लिए कुछ बचा नहीं, तो क्या होगा? डेसिमल में जाना होगा। तो डेसिमल में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट देंगे। अब 1 पॉइंट देने के बाद 2 को 0 उतारने का अधिकार मिल जाता है आपको इस भाग में। तो यहां पे कितना 0 उतार दिए हम? 2 0 उतार दिए। अब 2 0 उतार दिए, अब यहां कितना हो गया? 2, यहां 2 हो गया। अब बताइए कि इस 2 पर यहां पे क्या लिखें, और यहां पे जो भी लिखेंगे यहां पे भी वही लिखाएगा। और
ये पूरा इंटू ये, मतलब कि मान लो यहां पे हम लिखते हैं दो, सपोज यहां लिखते हैं दो, तो ये बन जाएगा 22। यहां भी लिखना होगा दो, तो इसको और इसको जो गुना करके आता है वो यहां लिखना पड़ता है। तो अगर मैं यहां लिखता हूं 22, तो यहां लिखूंगा 2, तो 22 दूना 44। ऐसा ये 100 है ना। चलो तो इनका और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां 3 लिखूं तो यहां भी 3 लिखना पड़ेगा, तो यहां 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 23 तिहाई 96, तो 23 तिहाई, सॉरी 23 तिहाई 96 नहीं होता, 23 तिहाई 69, 20 तिहाई से 3 तिहाई 9, तो 23 भी अभी 69 ही हुआ, 100 के आसपास चलना है। चलो 4 टाइम्स लगाते हैं, 4 हमको मालूम है 4 ही लगेगा। अब 1.414 लिखे थे उधर, लिखे थे ना 1.414, तो 4 तो लगना ही है, वो तो हम झुट्टों का नौटंकी कर रहे थे 1 2 3 पर, तो 4 लगा दिए यहाँ, तो यहाँ भी आ गया 4। अब 24 चौका कितना 96, हाँ अब आ गया। अब अगर अब ज्यादा 5 लगाएंगे ना तो ये 100 क्रॉस कर जाएगा, नहीं चलेगा। तो 24 चौका 96, यहाँ घटा दिए। ये जो लिखाता है ना, ये ई वाला जो यहाँ लिखाया है वो यहाँ भी लिखाता है और नीचे भी लिखाता है ना, देखो तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ भी लिखाया था, तो 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ भी लिखाएगा, और इधर चलता रहता है जोड़। 24 और 4 कितना हो गया 28, और इधर चलता है घटाओ, तो ये हो गया 4। मतलब इसमें सब कुछ यूज हो जाता है, इसलिए ना बहुत बच्चा से भूल जाता है। जोड़ भी है, कहाँ जोड़, देखो जोड़ हो रहा है, घटाओ कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और गुना कहाँ हो रहा है, अरे तो गुने होकर ना लिखाता है, ये दोनों जो आया वो गुना होकर ना यहाँ लिखाता है। 24 गुने 4 तो गुना भी चल रहा है, अब भाग तो चल ही रहा है पूरा, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को टफ लग जाता है। 1.4 तक तो आ गए हम लोग। अच्छा अब उतारते हैं, क्या उतारे, फिर से 2 को 0, 1 पॉइंट दिए तो 2 0 उतारने का राइट मिल चुका है, तो 2 को 0 उतार दिए। अब यहां पे लिखाएगा 28 के बाद यहां पर कुछ लिखाएगा, अब जो यहां लिखाएगा वही यहां लिखाएगा 1.4 के बाद। तब यहां क्या लिखाएगा, अगर मैं 1 लिखता हूं तो 281 इकाई, क्योंकि 281 गुने 1, वही चीज नीचे भी लिखना रहता है, जो ऊपर वही चीज नीचे। याद आ रहा है ना, हाँ ये सब पढ़े हुए हो बचपन में, मतलब जूनियर क्लासेस में। अगर यहाँ लिखते हैं 1 तो 281 इकाई 281, तो यहाँ भी लिखना होगा 1, 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 282 दूना 400, तो 500 क्रॉस कर जा रहा है, तो 2 तो नहीं लिख सकते, 400 नहीं आया है, तो 1.41 हो गया। अब 281 यहाँ हो गया, अब इसको घटाएंगे हम लोग। तो इस तरह से इसका कोई एंड नहीं है, ये इस जन्म में कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये ऐसा भाग आ गया ना, पॉइंट एक बार चढ़ गया तब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, नहीं रुकेगा, करके देख लेना। इसके बाद 4 आएगा और आएगा और आएगा और आएगा, और कोई रिपीटेशन वाला पैटर्न नहीं है। चलो हम थोड़ा सा √2 को कैलकुलेटर पे देखते हैं कि भाई 4-5 को और अंक आगे कितना आ रहा है। √2 आ जा भाई, इधर आ जा, तो स्क्वायर रूट 2 यार 1.414 भाग लगाओगे तो आएगा 1.414214 तक, और रिपीटेशन यहाँ तक तो नहीं, आगे भी नहीं होगा। अभी कैलकुलेटर का क्षमता पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक का ही देने का है, इसलिए नहीं दे पा रहा है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो थोड़ा सा और डिजिट्स मिल सकते हैं वहां पे। तो इस तरह के जो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ससुरा, रुकेगा ही नहीं, इधर भी बढ़ते जाएगा और इधर भी बढ़ते जाएगा, ये भाग खत्म नहीं होगा इस जन्म में। तो इस तरह के नंबर जो न तो टर्मिनेट कर रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग, और न ही रेकरिंग कर रहा हो, जैसे हो रहा है ना 414141, इस टाइप का भी नहीं हो रहा है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका एक और डिफिनीशन हो सकता है, एक और डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। दूसरा डिफिनीशन है, चलो लिख देते हैं, इर्रेशनल नंबर का दूसरा डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं, द नंबर whose decimal expansion is non-terminating, मतलब रुकता नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रेकरिंग, नहीं रेकरिंग कर रहा है,
नॉन रेकरिंग इज कॉल्ड irrational number is called irrational number। और एग्जांपल फिर से हम वही दे सकते हैं, √2, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, √3 भी हो सकता है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, √4 होगा क्या? नहीं होगा, √4 नहीं होगा। रूट के भेस में अगर कोई नंबर है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा। अगर रूट के अंदर का नंबर स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, रूट के अंदर का नंबर अगर किसी भी दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं है तभी इरेशनल होगा। और अगर वो स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट में, अब क्यूब रूट भी होता है तो उसमें तो आपको क्यूब देखना होगा। जैसे एक और एग्जांपल साथ में लिख लेते हैं, दोनों एक साथ डिस्कस हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं यहां पे 8 और यहां लिख दिया 3, इसका मतलब समझते हो, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। और यहां पे कुछ नहीं लिखा है मतलब अंडरस्टूड है कि 2 है ये, मतलब इसको स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, ये क्यूब रूट है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए हम लिख दिए यहां पे 16 और यहां लिख दिए 4, तो 4th रूट हो गया, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, 10th रूट होता है, तो ये 4th रूट, समझ रहे हो ना। तो ये सब जो नंबर है ये सब इरेशनल नंबर नहीं है। कैसे? क्योंकि 4 स्क्वायर रूट में देखना है कि उसके अंदर जो नंबर है वो किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब रूट में देखना है कि उसके अंदर जो नंबर है वो किसी नंबर का क्यूब तो नहीं है, और 4th रूट में देखना है कि उसके अंदर जो नंबर है वो किसी का पावर 4 तो नहीं बन रहा है, नहीं तो उस केस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में इसका मतलब हुआ, देखो इसका मतलब हुआ 4 to the power 1 by, और यहां पे जो चीज लिखा रहता है ना वो, मतलब इसको आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर और इधर पावर 1/2। अब पावर पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 2 के पावर 2 इंटू हाफ, ये कट गया मतलब 2 to the power 1 मतलब 2 बन गया। ओ माय गॉड, ये तो रूट वाला था ना, लेकिन कट छट गया हो, तो ये रेशनल नंबर है। कई बार दे देता है एग्जाम में, ऐसे नहीं तो चेक करना पड़ता है, सीधे रूट वाला कहीं देखना तो रेशनल ही बोल देना है, देखना है कहीं इस तरह का कट छट के बाहर तो निकलने वाला नहीं है। जैसे इसमें देखो 8, तो 8 क्या है, 8 तो रह जाएगा, ये 3 लिखा है इसका मतलब हो गया ये 1/3। अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यूब, 2 का क्यूब, हाँ 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 to the power 3। अच्छा ये कट जाएगा तो फिर से आ गया 2। ओ मतलब ये भी इरेशनल नहीं है, इरेशनल है। अच्छा ये 16 है, 16 के पावर 1/4 कितना हो जाएगा, 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 2 का पावर 4 लिखाएगा ये, मतलब कि 2 के पावर 4 और उसका पावर 1/4, तो कट छट जाएगा, फिर 4 से 4 तो फिर से 2, मतलब ये सब जो नंबर है ये है आपका इरेशनल। लेकिन ये सब जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये सब आपका एग्जांपल रेशनल का है। ये सब जो एग्जांपल है ये सब आपका रेशनल का एग्जांपल है। तो होशियार रहना है, रूट खाली देख के सीधे नहीं मार देना है भाई, इरेशनल देखना है। हालांकि अगर ऐसा हो गया था तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया ना तब तो इरेशनल है। उस तरह के नंबर में अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो भाई कौन सा पैटर्न का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रुकने का नाम नहीं लेगा, इस जन्म में तो नहीं रुकने का नाम लेगा, और ना ही रेकरिंग हो, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गया? इरेशनल नंबर क्लियर है? कुछ पॉपुलर इरेशनल नंबर्स हैं, वीआईपी इरेशनल नंबर से बोल सकते हो, जिसमें एक है पाई। पाई का जो वैल्यू जानते हैं ना 22/7, तो एक्चुअल में पाई का वैल्यू आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। रामानुजन ने बहुत कोशिश करके बहुत सारे डेसिमल के बाद बहुत दूर तक, मिलियन ट्रिलियन तक खोजा था,
लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब मालूम नहीं है मतलब क्या हुआ, वो किसी पैटर्न में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फ्रैक्शन बन जाता, रेशनल नंबर बन जाता, तब तो कुछ पता चलता। लेकिन पाई जो है एक्चुअल में 22/7 इसका वैल्यू जो होता है ये अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स। अब कितना अप्रोक्स है तो नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रोक्स तो अप्रोक्स होता है, वो कुछ भी हो सकता है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये तो गलत लिख रहे हैं पहली बात। या ये कहो कि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस पाई बराबर 22/7, एक्चुअली पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, तो अप्रोक्स में लिख रहे हैं। इसी को 22/7 को अगर आप सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का आता है 3.14। तो पाई का वैल्यू ना 22/7 है ना 3.14 है, हम लोग काम चला रहे हैं इतना से। बाकी ये सब इरेशनल के कैटेगरी में आता है। तो पाई जो है ये आपका कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। एक और नंबर है यूलर नंबर, यूलर नंबर जिसको ई से डिनोट करते हैं, पढ़ाएंगे क्लास 11 में पढ़ना है आपको यूलर नंबर। तो इसका जो वैल्यू होता है ना, ये भी पाई टाइप का कुछ है, मिस्ट्री। पाई भी मिस्ट्री है, सोल्व नहीं हुआ अभी तक किसी से। ई भी मिस्ट्री है, ई भी मिस्ट्री है, वो भी मिस्ट्री है। तो ई का वैल्यू जो होता है ना, होता है 2.718 डॉट डॉट, नो पैटर्न। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं, ये सब जो नंबर देख रहे हो, ई हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर सब है। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आपको भी जितना भी पढ़ा है वो सब समझ में आया होगा। इरेशनल नंबर क्या होता है ये तो क्लियर हो ही गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कौन कौन गुण है जो इसके अंदर पाया जाता है, और कितनी ऐसी सिमिलरिटीज है जो रेशनल नंबर से मिलता जुलता है। तो ये सब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। अगर कोई दिक्कत है, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।